तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बुकमैप को कैसे डाउनलोड करें, बुकमैप को कैसे सेटअप करें। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर, ठीक है। तो बहुत सा ट्रेडर जब बुकमैप के चार्ट्स को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये क्या चल रहा है, ये अगर चल भी रहा है तो इसे इंस्टॉल कैसे करें, इसे यूज़ कैसे करें, इसे अप्लाई कैसे करें। तो आज हम लोग इसी वीडियो पर यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक पर। तो पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1, सिस्टम रिक्वायरमेंट। देखो, सबसे पहले ये बात करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट की। देखो बुकमैप जो है, एक सेकेंड, बुकमैप जो है वो है विजुअलाइजेशन टूल है, ठीक है। विजुअलाइजेशन टूल्स है और काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है ये। तो इसके लिए एक अच्छा सा पीसी, एक अच्छा सा सेटअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बुकमैप जो है बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले सेटअप कर दिया है, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इसका, CPU पर इंटेल 5 चाहिए आपको, ठीक है। i5 का प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 10th जनरेशन से ऊपर का ही लेना, ठीक है। 10th जनरेशन लेना या फिर उससे ऊपर का ही लेना, उससे नीचे का मत लेना जनरेशन वाइज में, ठीक है। और इंटेल का i5 ही से स्टार्ट करना, i5 ही लेना। रैम 8 GB चलेगा, स्टोरेज 500 MB फ्री, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मेरा तो 256 GB लगा हुआ है, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारा बुकमैप के बाद भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन बुकमैप में 500 MB काफ़ी है। फिर भी आप लोग एक अच्छा वाला NVMe का स्टोरेज ले लेना, ठीक है। और जो विंडो का वो है वो मेरा 10 Pro है। मेरा तो अभी मैंने अपग्रेड कर दिया, 11 है, 11 हो गया है। लेकिन मेरा जो विंडो का की था वो मैंने 10 का ही लिया था, विंडो 10 Pro का। ग्राफिक कार्ड इंक्लूडेड इज ओके बट डेडिकेटेड GPU हेल्प्स, ठीक है। अब इसका मतलब आगे हम समझते हैं क्या है। देखो GPU अगर आप लोग ले रहे हो, नहीं यार, GPU मतलब ग्राफिक कार्ड, ठीक है। अगर ग्राफिक कार्ड अगर आप ले रहे हो तो मैक्सिमम 8 GB तक का ही लेना, ठीक है। उससे नीचे तक का मत लेना। क्यों? क्योंकि ये जो टूल्स है वो विजुअलाइजेशन टूल है, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। मैं जब बुकमैप स्टार्ट करता हूँ तो मैक्सिमम 80% चला जाता है हीट उसका, GPU का, क्योंकि ये GPU पे ज़्यादा लोड लेता है। इस वजह से GPU ज़्यादा अच्छा लेना, ठीक है। i5 प्रोसेसर, i5 का 10 जनरेशन तक का भी ले लोगे या फिर 12 जनरेशन, मेरा तो 12 जनरेशन है i5 का। अगर आप 12 जनरेशन तो भी ठीक है, लेकिन GPU जो है वो अच्छा वाला लेना, ठीक है। GPU उसमें अच्छा वाला एक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस, ये सिर्फ एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था, ठीक है। अगर आपको स्मूथ एकदम चलाना है तो इंटेल 5 का ले लीजिए प्रोसेसर, या फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट का
इंटेल 5 का ले लीजिए स्मूथ तरीके से चल एक्सपीरियंस चलने के लिए, एंड या फिर Ryzen 7 ले लीजिए, इसमें भी आप Ryzen 7 ले सकते हैं। और रैम 16 GB मैक्सिमम होना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा। इंटरनेट स्टेबल, मतलब इंटरनेट तो तगड़ा वाईफाई लगवा लेना, ठीक है। मॉनिटर जो है 1080p ऑफ हायर फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ठीक है, मतलब 24 इंची या फिर 27 इंची तक का मेरा ले लेना। मेरा जो मॉनिटर है वो 27 इंची वाला है। ड्यूअल मॉनिटर सेटअप बेटर मल्टीटास्किंग, ठीक है। नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। प्रो ट्रिप्स ये वाला ड्यूअल मॉनिटर सेटअप वाला, ठीक है। एक ही पीसी पे काम चलाओ, ठीक है। और अगर डुअल कब लोगे तो मैं आप लोग को एक सेकंड बता देता हूँ। अगर डुअल भी लेना है तो ठीक है, 2 अगर मॉनिटर रखना है सेटअप के लिए तो उसके लिए कब यूजफुल है वो मैं बता दूंगा आपको। तो ये था हम लोग का सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पे, डाउनलोड द बुक मैप। देखो, बुक मैप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है, गूगल पर सर्च करना है बुक मैप, ठीक है। यहाँ पर खुलेगा बुक मैप पोर्टल। देखो, बुक मैप के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप ऑफिशियल पेज से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बुक मैप पोर्टल लिखा हुआ है, ठीक है, PORTL पोर्टल। आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मांगेगा आपको पहली बात आपको किस चीज पर डाउनलोड करना है, ठीक है, विंडो पर या फिर मैक पर, आपका जो भी मतलब वो लगा हुआ है। अगर एप्पल का है तो फिर आप मैक ले सकते हैं, ठीक है। अगर लिनक्स है तो लिनक्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके रिकमेंडेड विंडो ही होता है। सिस्टम आपका विंडो है तो विंडो पर डाउनलोड करें। प्रोडक्शन पर आप प्रोडक्शन ही रखना, ठीक है। सेलेक्ट वर्जन पर अल्फा मत करना, प्रोडक्शन ही रखना, प्रोडक्शन ही ठीक रहता है। देखो यहां पर क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पर आपको डिजिटल प्लस ग्लोबल प्लस दिया हुआ है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर एक बार आके चेक कर लेना, ठीक है। देखो, डिजिटल जो है वो पूरा का पूरा फ्री रहता है, ठीक है। डिजिटल प्लस में थोड़ा सा डाटा रहता है, ग्लोबल प्लस में भी उससे ज़्यादा डाटा रहता है, ग्लोबल प्लस में सब कुछ अवेलेबल रहता है, सब कुछ ऑलराउंडर सब कुछ अवेलेबल रहता है ग्लोबल प्लस में भी। ग्लोबल प्लस में अगर आप लोगों को ग्लोबल प्लस वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मेरा बुक मैप का लिंक दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं इसे, यूट्यूब पर भी मेरा लिंक दिया हुआ बुक मैप का। उस बुक मैप को लिंक क्लिक करके मेरा दिया हुआ कूपन कोड अगर यूज करोगे तो तुमको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ही लिंक से आप लोग बुक मैप को सब्सक्रिप्शन ले लेना। और यहाँ पर ईमेल गेट स्टार्टेड में मारना, ठीक है, वो तो मैंने एड ऑन्स का बता दिया है। बुक मैप पोर्टल पे आके ईमेल पासवर्ड मारना, ठीक है। आपको एक लाइसेंस की मिलेगा, ठीक है, आपके ईमेल पर आएगा या फिर यहाँ पर ही आपको पेज पर दे दिया जाएगा लाइसेंस की। वो लाइसेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप विंडो को रनर अप करोगे तो इंस्टॉल वो बुक मैप का लाइसेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप विंडो पे डाउनलोड में क्लिक करोगे, देखो मैं डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन स्टार्ट हो गया, बुक मैप इंस्टॉल, ठीक है। मैं इसे काट देता हूँ, मैं आप लोगों को फाइल पे दिखा देता हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके देखो बुक मैप इंस्टॉल ऐसे ही खुलेगा, आपको डबल क्लिक करना है। मेरा तो फिलहाल इंस्टॉल ही है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा हो जा, देखो ऐसे करके आएगा, ठीक है। बुक मैप टू 7.6 वेलकम टू बुक मैप, लाइसेंस फॉर कस्टमर यूज ऑफ बुक मैप सॉफ्टवेयर, आई एग्री कर देना, ठीक है। ये जो है उससे वही रहने देना, प्रोग्राम फाइल्स बुक मैप,
नेक्स्ट कर देना, यहाँ पर इंस्टॉल पर टिप देना। ठीक है, जैसे इंस्टॉल पर टिपोगे आपका बुक मैप आपके यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ऐप की तरह। तो नॉर्मल बुक मैप कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, कैसे मतलब डाउनलोड करना है। अब बात करते हैं इनिशियल सेटअप की। ठीक है, इनिशियल सेटअप को जो बात है वो वही है। ठीक है, इनिशियल सेटअप का जो बात है एकदम वही है। आपको फाइल्स पर जाना है, फाइल्स पर जाके वहां पर डबल क्लिक करना है, उस फाइल को खोलना है, नेक्स्ट आई एग्री टिपना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करोगे, जैसे ही आप खोलोगे बुक मैप को, तो बुक मैप के आपको एक लाइसेंस की देना पड़ेगा और उस लाइसेंस की के थ्रू ही आपका बुक मैप ओपन होगा। अगर वो लाइसेंस किसी दूसरा का भी हो, अगर आपका लाइसेंस अगर कोई जान जाता है तो आप दूसरे का भी बुक मैप अकाउंट आप खोल सकते हो। लाइसेंस की से ही सब कुछ होता है। ठीक है, और HFT ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, तो उसी के लिए ये लाइसेंस दिया गया है, ये मत समझना। ठीक है, वो एक सिर्फ इंक्रिप्शन की है, कोड है। ठीक है, तो वो मैंने ये इनिशियल सेटअप भी बता दिया है, इनिशियल सेटअप कैसे करना डाउनलोड करने के बाद। बस फिर उसके बाद आप बुक मैप को रनर अप कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ बुक मैप को इंस्टॉल करके, बुक मैप को ओपन करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐप आ जाएगा तो आपका बुक मैप इस तरीके से कुछ खुलेगा। देखो मेरा बाइनेंस के थ्रू कनेक्टेड है, क्योंकि क्रिप्टो पे ज्यादा करके ट्रेडिंग करने वाले लोग बाइनेंस ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से मैं बाइनेंस का ब्रोकर यूज करता हूँ। ठीक है, देखो ETH का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अभी तो बुक मैप का फिलहाल कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो बुक मैप को भी काट देते हैं। तो इस वीडियो का मेन जो टॉपिक था वो यही था कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लाइसेंस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जितना हो जल्दी हो सके आपके ईमेल पर ही आ जाएगा या फिर वो सिस्टम पे ही आपको दे दिया जाएगा जैसे ही आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, आपको पहले लॉगिन करना है अपने ईमेल देके और पासवर्ड देके लॉगिन का, और उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट्स बना लेना है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे लाइसेंस के थ्रू, मेरे दिए हुए लिंक से थ्रू करते हो तो आपको एक अच्छा खासा कूपन कोड मैं दे दूंगा। मैं ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया हुआ है, उस कूपन कोड के थ्रू आप लोग 20% डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, अगर ये ऐसे ही वीडियो बनाने का मतलब कोई मकसद था नहीं, ठीक है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, DM आ रहा था, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दिया है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जल्दी कर देना और कमेंट पर डाकू भी लिख देना। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।